कहीं तक थी तुम्हारी दौड़, अब कहाँ जाओगे बच के? जहाँ तुम हो वहाँ तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम्ही, मुझ में धड़कती हो तुम्ही। तुम दूर मुझसे हो कहाँ, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। भोर प्रेम है इत उत चारों ओर प्रेम है। प्रण में प्रेम है प्रेम वचन में प्रेम है सृष्टि के कण कण में। एक दूजे से जुड़ने वाले मिल जाते हैं मिलने वाले। जब प्रेम की हो ले मिल से न रोके नियति न रोक पाए समय। प्रेम बसे जिस तन मन प्रेम भरा हो जीवन। प्रेम लगे अधूरा सा जब तक ना हो प्रेम मिलन। क्षमा करना कृतिदा, मेरा कान्हा बहुत नटखट है। हर वक्त उपहास की सूजी रहती है उसे, सबको सताता है वो। कैसी बातें कर रही हैं जीजी? कृष्ण के आने से तो ऐसा लगता है जैसे ये सोता हुआ घर जाग उठा हो। चारों ओर इतनी प्रसन्नता है, इतनी खिलखिलाहट है। दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सच बहुत प्यारा है आपका कृष्ण जीजी। प्यारी तो तुम्हारी राधा है। उसके मन में तुम्हारे लिए जितना प्रेम स्नेह और आदर है ना, देख के मन खुश हो जाता है। सच, जिस भी घर में वो ब्याह के जाएगी ना, वो बहुत भाग्यशाली होंगे। भाग्यशाली तो वो कन्या होगी जीजी जिसे आपका कृष्ण वरेगा। कीर्तिदा, जटिला जीजी केवल वार्तालाप से ही अतिथियों का स्वागत करूंगी। पूछ के लिए बुलाया है इन्हें। चलो चलो, न जाने हमारे अनुपस्थिति में वो रसोइया क्या पका दे।
कीर्तिदा, अतिथि घर पर हैं, तो सारी व्यवस्थाएं हम ही को करनी होगी ना, ताकि बरसाने के उत्तम स्वाद का नाम न मिटे। चलो चलिए जीजी, आप भी चलिए। आइए। मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ देखा। क्या देखा? स्मरण नहीं आ रहा। किंतु जो देखा बहुत ही सुंदर था। फिर एक बार देख लो, हो सकता है सब कुछ स्मरण हो जाए। राधा, क्या हुआ राधा? कुछ नहीं। आओ। राम राम मुखिया जी। आइए आइए हरि भैया, कैसे आना हुआ? बस यही बताने आया था कि गोकुल के सारे परिवार बरसाने में बस गए हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। यदि किसी ने किसी से पूछा तो कह देंगे कि हमारे संबंधी हैं। धन्यवाद। रे बातें ही करती रहोगी कीर्तिदा, ये भोजन भी कराओगी हैं? और हाँ, बहुत सारा मिष्ठान बनाना। एक और शुभ समाचार है, हमारी राधा की सखी सुदेवी का विवाह निश्चित हो गया है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है आर्य। मैं अभी जाकर मिष्ठान का आयोजन करती हूँ। अब मैं भी आती हूँ। यशोदा बहन, आप कहाँ चली? एक तो आप हमारे अतिथि हैं, ऊपर से यात्रा की थकान। आइए आइए ना, आइए बैठिए। मैं हूं ना कीर्तिदा की सहायता के लिए, आप आराम करें। क्या हुआ बड़े भैया, क्रोध में हो? राधा से दूर रहना कृष्ण। मैं स्वयं उस झगड़ालू से दूर रहना चाहता हूँ बड़े भैया, आपकी सौगंध। अब वो स्वयं ही तो चली आती है ना मेरे पास, कभी डंडा लेकर, कभी लोटा लेकर। कैसे कैसे खेल खेलती है वो। खेल? खेल तो अब तुम्हारा समझ आ गया है मुझे कृष्ण।
जिससे तुम प्रेम करते हो, जिसके लिए बरसाना आए, जिसे पाना चाहते हो, वो लड़की राधा है, राधा है, राधा है। है ना? उत्तर दो कृष्ण, मैं कह रहा हूं वो सत्य है ना? देख क्या रहे हो? उत्तर दो मेरे प्रश्न का। आपकी बुद्धि की तीव्रता देखकर मैं आश्चर्यचकित हो चुका हूं बड़े भैया। क्या समझ पाई है? बिना मेरे कहे सब कुछ समझ गए? आपको तो महाराज कंस का न्यायाधीश होना चाहिए था। हाँ, मैं राधा से प्रेम करता, प्रेम करता, प्रेम करता, प्रेम करता। मैंने कृष्ण की आंखों में क्या देखा? ऐसा क्यों लग रहा है? ये दृश्य मैं पहले भी कभी देख चुकी हूँ। क्या है ये अनुभूति? प्रेम। और तुम? प्रेम तो मैंने किया है राधा से, बालपन से। और मैं तो ना जाने कब से राधा के प्रेम में ही, कदाचित सृष्टि के बालपन से। राधा केवल मेरी है कृष्ण, और मैं हर परिस्थिति में उसे पाकर ही रहूंगा। यदि राधा केवल आपकी है तो उसे हर हाल में क्यों पाना है? प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम में व्यक्ति प्रेमी को अपना वश देता है, उसे वश में करने का प्रयास नहीं करता। क्या हुआ जटिला जीजी? सेवकों को बाहर क्यों भेज रही हैं? बात ही कुछ ऐसी थी कि सबके सामने नहीं कह सकती थी। वो कक्ष में प्रवेश करते समय तुम्हारी और यशोदा की बातें मैंने सुन लिया। कहने का मतलब है मेरे कान तक पहुंच गई। बुरा मत मानना। तुमने यशोदा से कुछ कहा तो नहीं, पर मैं समझ गई। तुम्हारे मन में राधा और कृष्ण के विवाह की बात चल रही थी, है ना? अरे जीजी आप भी ना सबके मन की बात जान लेती हैं। हाँ, जटिला हूं ना, सबके मन की जटिल से जटिल बात भी पढ़ लेती हूँ। ताकि सबकी सहायता कर सकूं। सहायता? कैसी सहायता जीजी? कीर्तिदा, तुम राधा और कृष्ण के विवाह के बारे में भूल के भी मत सोचना। अब मुझे विश्वास हो गया है, वो कृष्ण मायावी छलिया है। अन्यथा मुझे उसकी आंखों में वो सब क्यों दिखा? मुझे उससे बात करनी होगी। मेरे मार्ग से हट जाओ कृष्ण, अन्यथा। मार्ग में तो आप खड़े हैं बड़े भैया, राधा और मेरे मिलन के मार्ग में।
तुम मुझे ललकार रहे हो? मुझे भय नहीं लगता? भय उसे लगे जिसका प्रेम झूठा हो। जो सच्चे मन से प्रेम करे उसे किस बात का भय? पर एक बात तो है, आप अकारण ही मुझ पे क्रोधित हो रहे हैं। अब मैं कहां जाता हूं उसके पास? वो स्वयं ही तो चली आती है मेरे पास। अच्छा, ये बात है तो ठीक है। आज के पश्चात राधा तुम्हारे पास नहीं आएगी, कोई बात नहीं करेगी। और जब राधा तुमसे कोई नाता ही नहीं रखेगी तो तुम्हारा ये जो प्रेम है ये वहीं तुम्हारे हृदय में घुट घुट कर मर जाएगा। क्या बड़े भैया, मैं आपको वीर समझता था, आप तो कायर निकले। अब मुझ अकेले पर सबके साथ मिलकर प्रहार करेंगे आप? सब? कौन सब? बृजभान काका, कीर्तिदा काकी और परिवार के सारे लोग। अब राधा को मुझसे मिलने से रोकने के लिए आप सबके पास जाएंगे, सबको सारी बात बता देंगे, फिर सब लोग मेरे विरुद्ध हो जाएंगे। फिर तो ये लड़ाई हम दोनों के मध्य में रहेगी ही नहीं। नहीं 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 नहीं, ये युद्ध तुम्हारे और मेरे मध्य था और सदैव रहेगा। केवल युद्ध या राधा और मेरे प्रेम की बात भी? युद्ध भी और बात भी, बस। किंतु मैं आपकी इस बात पे विश्वास कैसे करूं? मैं शपथ लेता हूं, मैं अपनी मां की शपथ लेता हूं, ये बात राधा और उसके परिवार वालों को कभी ज्ञात नहीं होगी।